आज का अपना टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर के द्वारा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास बन सकती हैं। हमारे पास मान लीजिए दो प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर इधर है, एक प्लेन मिरर इधर है। यदि आप उसमें अपनी तस्वीर देखोगे, अपनी इमेज देखोगे, एक इसमें बन जाएगी, एक इसमें बन जाएगी, दोनों में एक एक बन जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता यदि आप उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर सेट करते हैं। मान लीजिए आप किसी बार्बर शॉप पर जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, किसी क्लोथ शॉप पर जाते हो, तो जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो आप देखोगे लेफ्ट राइट अप डाउन, जैसे भी आप देखोगे हर तरफ आपकी इमेज दिखाई देती है। और ये सारा का सारा जो होता है वो प्लेन मिरर के कारण ही होता है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो पहले आता है, इसके लिए छोटा सा फार्मूला करना है कि 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू एन, और एन इज E1। तो एन की वैल्यू यदि यहाँ पर हमारे पास E1 नंबर में आ जाए, 360 अपॉन थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल आएगा। जो दो प्लेन मिरर हैं जब उनको इंक्लाइन किया जाएगा तो उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा आएगा। और थीटा इज इक्वल टू, यदि 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू एन आता है, और इफ एन इज E1 मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो E1 नंबर में आती है, तो इमेजेस कितनी बनेगी प्लेन मिरर के द्वारा, उसके लिए फार्मूला होता है n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब हो गया कि जो भी इमेज आपके पास बनेगी उसमें से आप एक इमेज लेस कर देंगे, तो वो आएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ n इज E1। और n इज E1 तब आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास दो केस बनते हैं। फर्स्ट आएगा सिमेट्रिकल और सेकंड आएगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल भी आएगा जब दो प्लेन मिरर को एंगल, किसी भी एंगल के ऊपर सेट किया जाए और ऑब्जेक्ट जो रखी जाए ना वो उनके ठीक बीच के अंदर रखी जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन मिरर हो गया, दिस इज द प्लेन मिरर M1, दिस इज द प्लेन मिरर M2, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये हमारे पास प्लेन मिरर हो गया, ये सेकंड प्लेन मिरर हो गया हमारे पास। जब इनको किसी भी एंगल थीटा के ऊपर सेट कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ठीक इनके मिडिल के अंदर रख दी जाती है, और जो यहाँ पर ये एंगल इनको इंक्लाइन, जो ये रे ऑफ लाइट जाएगी ये इनको हाफ सेपरेट कर देती है। मीन मान लीजिए ये हमारे पास टोटल एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री का हो गया। दिस इज द सिमेट्रिकल कंडीशन। अनसिमेट्रिकल कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये मिरर M1 है और ये मिरर हमारे पास M2 हो गया, और ये भी हमारे पास है प्लेन मिरर, और यहाँ पर ये एंगल भी था हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री है। अब की बार ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सेट कर दी। जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट किया तो ये एंगल जो आएगा, मान लीजिए दिस एंगल इज 20 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। दोनों के बीच का 60 है, इक्वली सेपरेट है, अनइक्वली सेपरेट है। अनइक्वली सेपरेट है मींस अनसिमेट्रिकल कंडीशन, इक्वली सेपरेट है मींस सिमेट्रिकल कंडीशन। तो चाहे हमारे पास कंडीशन सिमेट्रिकल आए, चाहे हमारे पास कंडीशन अनसिमेट्रिकल आए, परंतु यदि n की वैल्यू E1 है तो हमेशा और हमेशा हमारे पास फार्मूला n-1 का लगेगा। मतलब चाहे एंगल हमारे पास दोनों इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, फार्मूला एक ही लगेगा n-1 कि दोनों के दोनों मिरर हैं वो चाहे बराबर एंगल के ऊपर हो सेपरेट, चाहे जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर एंगल के ऊपर हो रही हो या फिर अनइक्वल एंगल पर हो रही हो, फार्मूला हमारे पास हमेशा और हमेशा ही क्या लगेगा, n-1 लगेगा। अब ये करते हैं, मान लीजिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमने कर दिया थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आप यहाँ पर पुट करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6 और इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास n के बराबर आया। n यदि E1 नंबर है तो आप क्या करोगे, उसमें से एक लेस करोगे, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस। तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 5। अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है, चाहे ये सिमेट्रिकल के अंदर आए चाहे ये अनसिमेट्रिकल के अंदर आए, नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास हमेशा 5 बढ़ेगी।
मीन्स ये एंगल चाहे तो हमारे पास ऐसे सेपरेट हो जाए 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, चाहे ये एंगल हमारे पास ऐसे सेपरेट हो जाए 20 डिग्री और ये 40 डिग्री। जरूरी नहीं है कोई भी एंगल ले सकते हो आप, परंतु यदि n की वैल्यू इवन नंबर में आएगी तो हमेशा लेस कर देंगे। इमेजेस में से जितने भी नंबर ऑफ इमेजेस हैं उसमें से एक लेस कर देंगे, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा इमेजेस का। ये तो बात हो गई इवन नंबर की। तो इवन नंबर में जब भी कभी भी इमेज आए हमेशा आपने उसमें से एक लेस कर देना है, चाहे वो सिमेट्रिकल कंडीशन हो और चाहे वो अनसिमेट्रिकल कंडीशन हो। अब सेकंड की बात करते हैं, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n, वो का वो फार्मूला हो गया, परंतु कंडीशन क्या हो गई कि इफ n इज ओड, कि n की जो वैल्यू है वो आ जाए ओड नंबर में, ओड नंबर में आ जाए, मतलब यहाँ पर जो आंसर आए हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन आए हमारे पास वो ओड नंबर में आ जाए, ओड नंबर में आ जाए। मीन्स यदि मैं यहाँ पर कर देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो थीटा 120 डिग्री कर देता हूं, तो यहां पर भी कंडीशन दोनों आएंगी, एक तो आएगी सिमेट्रिकल और सेकंड आ जाएगी अनसिमेट्रिकल। एक कंडीशन सिमेट्रिकल की आएगी, एक कंडीशन अनसिमेट्रिकल की आएगी। सिमेट्रिकल मतलब ये जो एंगल है ये सेम इक्वल पार्ट्स में सेपरेट हो जाए, अनइक्वल पार्ट्स में सेपरेट हो जाए, इक्वल में सेपरेट हो जाएगा सिमेट्रिकल, अनइक्वल में चला जाएगा अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मिरर हो गया और ये हमारे पास एक मिरर हो गया और इन दोनों मिरर के साथ जो एंगल आया वो हो गया 120 डिग्री हो गया। जब ये एंगल 120 डिग्री आ गया तो यदि हम सिमेट्रिकल की कंडीशन देखें तो सिमेट्रिकल कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास दिस 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। इसी केस के अंदर यदि अनसिमेट्रिकल की बात करें तो ये एंगल हमारे पास हो गया, मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री। दिस इज द अनसिमेट्रिकल कंडीशन, अनसिमेट्रिकल कंडीशन, दिस इज द सिमेट्रिकल कंडीशन। तो सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए फार्मूला लगेगा n-1 और अनसिमेट्रिकल कंडीशन के लिए फार्मूला लगेगा केवल और केवल n। ये डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में। यदि n की वैल्यू ओड नंबर आती है तो सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए n-1 आएगा, अनसिमेट्रिकल के लिए केवल और केवल n रहेगा। यदि आप यहाँ पर ये देखते हो कि थीटा की वैल्यू यदि 120 डिग्री है और केस सिमेट्रिकल का है तो थीटा इज इक्वल टू 120 और 120 का मतलब हो गया 360 अपॉन 120, डिवाइड कर दोगे तो आएगा हमारे पास 3 और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और n की वैल्यू जो 3 है वो आई हमारे पास ओड, परंतु ये ओड आई तो हमारे पास केस है सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल केस है तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस 3 नहीं आएंगी, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 3 - 1 इज इक्वल टू 2। यदि हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, मतलब ये जो दोनों एंगल हैं ये डिफरेंट है, दोनों मिरर के साथ जो ये एंगल है ये डिफरेंट एंगल पर है। जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी है ना ये डिफरेंट एंगल पर है, ये इमेज ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट एंगल पर है। जब ये इमेज ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल पर है तो आप क्या करोगे, तो हम करेंगे 360 अपॉन 120, यहाँ पर आ गए हमारे पास n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू तो ओड है परंतु केस हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगी ना, नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास 3, बिल्कुल हमारे पास आंसर ही आ जाएगा यहाँ पर 3। अनसिमेट्रिकल में आंसर वही आ जाएगा जबकि सिमेट्रिकल के अंदर हमने उसमें से एक लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, एक लेस कर दिया था, जबकि यहाँ पर हमने लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सिमेट्रिकल केस के अंदर फार्मूला लगेगा n-1, अनसिमेट्रिकल के अंदर फार्मूला लगेगा केवल और केवल n। तो ये थी हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस का जो केस था। इमेजेस के केस के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी जब प्लेन मिरर को डिफरेंट एंगल पर सेट कर दिया जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हमारे पास, यदि जो थीटा है थीटा इज इक्वल टू कर दिया जाता है 40 डिग्री,
यदि थीटा की वैल्यू 40 डिग्री पुट कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी अपॉन 40। तो आंसर आ गया हमारे पास 9। और जो 9 आया हमारे पास, 9 हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया हमारे पास 9 हमारे पास आ गया ओड नंबर। तो यदि ओड नंबर में यदि सिमेट्रिकल का केस आए तो n - 1 इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इमेजेस। और यदि यहाँ पर केस हमारे पास अनसिमेट्रिकल का रहे तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी 9। यदि हमारे पास और भी कुछ दिया जाए, थीटा की वैल्यू हम पुट कर दें 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए हमारे पास तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन 90 इज इक्वल टू आ गया 4। और 4 है वो है इवन नंबर। और इवन नंबर के केस के अंदर हमने पढ़ा था कि चाहे हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन हो चाहे हमारे पास अनसिमेट्रिकल कंडीशन हो, जो भी आंसर आया हमारे पास उसमें से हम एक लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 3। तो हमारे पास वहां पर जो केस आएगा वहां पर इमेजेस आएंगी 3। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू मिरर, प्लेन मिरर की प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेजेस बनती हैं वो कितनी बनती हैं। आज के लिए इतना ही।